अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जी जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी आपको उसी वक़्त पता लग जाएगा, नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। हम बात करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान की। जी हाँ, बजट पेश कर दिया गया और बजट में क्या हुआ हमें नहीं पता, सिवाय इसके कि जी महंगाई हो गई है, हर चीज पहले से ज्यादा महंगी हो गई है, तरह तरह के टैक्स लगा दिए गए हैं, ये जरूर पता लगा है। लेकिन हाँ, ये भी कहा गया है कि जी जो डिफेंस बजट है वो तकरीबन 16% बढ़ा दिया गया है। जाहिरी सी बात है, हमें डिफेंस बजट की ज्यादा जरूरत है। बाकी लोग रोटी खाएं ना खाएं, एजुकेशन ले ना लें, हेल्थ सेक्टर में कुछ हो ना हो, वो कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। सबसे बड़ी बात यह है कि डिफेंस बजट बढ़ जाना चाहिए और ये मैं पॉजिटिव रिपोर्टिंग कर रही हूँ। कोई इसको जो है ना मजाक ना समझे और कोई भी ये ना समझे कि मैं क्रिटिसाइज कर रही हूँ। बजट में यकीनन डिफेंस बजट जो था वो बढ़ना ही चाहिए था। सुना है कि जी 16% जो है वो डिफेंस बजट बढ़ा दिया गया है। अब जाहिर सी बात है, आप देखें ना उधर अफगानिस्तान की साइड पे, यानी कि टीटीपी वाले जो हैं वो आके दे ठका ठक दे ठका ठक दे ठका ठक, मतलब हम उन्हें मार रहे हैं, वो हमें नहीं मार रहे। लेकिन वो मारने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना, ऐसे फ्री में तो कोई नहीं करता काम। तो जाहिर है कि टीटीपी को कंट्रोल करना है। उधर से ईरान हमें आंखें दिखा रहा है, ईरान हमें कह रहा है कि जी अपने तुम्हारे जो कंट्री के अंदर जो तुम्हारे यहाँ जो टेरर ग्रुप्स हैं उनको मारो, नहीं तो हम आके उनको मार देंगे। टेरर तो जी ईरान से भी हमें बहुत खतरा है और भारत से तो हमें हमें पैदाइशी खतरा है। मतलब जब से पाकिस्तान बना है तब से हमें अगर किसी से खतरा है तो भारत से ही खतरा है। भारत हर वक्त कहता रहता है घुस के मारेंगे, घुस के मारेंगे, घुस के मारेंगे। बार बार जो पीएम मोदी है वो भी ये कहते हैं, उनके साथ जो उनके कैबिनेट के लोग हैं वो भी यही कहते हैं। और वो योगी जी जो है उन्होंने तो ये भी कह दिया था कि 6 मंथ्स में जो है वो पीओके या आजाद कश्मीर ले लेंगे। तो आप देखिए हमारे चारों तरफ से ऐसे लोगों में घिरे हुए हैं जो हमें हर वक्त कहते रहते हैं कि हम घुस के मारेंगे, कभी हमारा कोई एरिया कहते हैं कि हम ले लेंगे, कभी कहते हैं ये कर देंगे। तो डिफेंस बजट तो बनता ही है ना, मतलब ऐसे थोड़ी है। और खबरदार अगर किसी ने कहा कि डिफेंस बजट के नाम पर जो है पैसा सारा खा जाएंगे, करप्शन कर लेंगे, कॉर्नर के प्लॉट ले लेंगे, कनाडा, अमेरिका, दुबई, लंदन में प्रॉपर्टीज खरीदी जाएंगी, वहां पे प्रॉपर्टीज के दाम बढ़ गए, अगर ऐसा किसी ने कहा तो वो मैं नहीं हूं। मैंने नहीं कहा, मैंने कभी भी नहीं कहा ऐसे, और ना मैं कहूंगी। और आप लोग जो ये सोच के बैठे हैं ना, आप लोग भी सही हो जाइए, इसलिए कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने लगा है। क्योंकि भाई मतलब लंदन, कनाडा, दुबई और कहाँ कहाँ की जो प्रॉपर्टीज हैं, हाँ वो ले लेते हैं, मगर पाकिस्तानी ही ले रहे हैं ना, पाकिस्तान के ही नाम पर रहेंगी वो प्रॉपर्टीज, पाकिस्तानियों के ही नाम पर है। तो फिर उसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? मेरा ख्याल है कुछ नहीं, खुशी खुशी हम लोगों को जो है वो कहना चाहिए आओ जी आओ, और जितना मर्जी आप लोग जो है अपने डिफेंस बजट बढ़ा लो। क्योंकि जाहिर है सिक्योरिटी ज्यादा जरूरी है। अगर हम होंगे तो ही तो कुछ, मतलब लूट मार, सॉरी, तभी तो कुछ हो पाएगा ना। मतलब जैसे कहते हैं कि कंट्री चलेगी। अगर डिफेंस ही हमारा कमजोर हो गया और हम पर आके गजवाए हिंद के बजाय मोदी जी ने कोई और गजवाए कुछ और कर दिया, कि गजवाए पाकिस्तान कर दिया और हमें अपने साथ जोड़ लिया, जो कि बार बार कहा जाता है जी वो क्या कहते हैं, वो जो हिंदुस्तान पाकिस्तान को जोड़ने की और बाकी कंट्रीज को जोड़ने, हाँ, अखंड भारत, अखंड भारत अगर हो गया। वैसे अगर अखंड भारत हो गया ना तो रोएंगे वही लोग जिन्होंने अखंड भारत किया होगा, इसलिए कि हमारे साथ तो कोई नहीं रह सकता। आप देखें ना, बांग्लादेश वाले भी चले गए, अफगानिस्तान वाले भी बस इधर उधर 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 करके चले जाते हैं। इसी तरीके से हमारे साथ तो कोई रहना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी अगर अखंड भारत का बड़ा शौक है तो करके देख लीजिए, आप लोगों को पता लग जाएगा कि यहाँ पे किस तरह के लोग रहते हैं, कौन सा माइंडसेट के लोग रहते हैं। लेकिन खैर, हमने आज पॉजिटिव रिपोर्टिंग करनी है, ये हमने सोच के बैठे हैं बिल्कुल। आईएमएफ से जी बिल्कुल डिक्टेशन लेकर, आईएमएफ से पूछ पूछ के आईएमएफ से जो है वो बजट बना दिया गया है। लेकिन अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम आईएमएफ के दबाव में आके कोई बजट बनाए तो ये बिल्कुल गलत है। असल में आईएमएफ से हमने पैसे नहीं ले रखे, बल्कि आईएमएफ ने
हमसे पैसे ले रखे हैं। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान ने जो है वो छुप छुप के जो है आईएमएफ को कई बार जो है वो पेमेंट्स किए हैं और पैसे दिए हैं। और इसका मतलब आईएमएफ वालों ने हमें रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज ऐसा कह मत दिएगा, पब्लिकली मत बताइएगा, क्योंकि ऐसा है ना कि थोड़ी हमारी जो है ना इंसल्ट फील हो जाएगी कि जी देखो जी, पाकिस्तान जैसी कंट्री जो है जो सारी दुनिया से पैसा मांगती फिरती है, हमने उनसे पैसे ले रखे हैं। तो इसलिए हमने आईएमएफ से पैसे नहीं लिए, बल्कि आईएमएफ ने हमसे पैसे लिए। ये बात आप सब लोग जितने भी लोग देख रहे हैं सब अपने तक ही रखिएगा, आगे मत लेके जाइएगा इस न्यूज को। खैर, हम बढ़ते हैं आगे, आप लोग बढ़े ना बढ़े, हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे। हमारे आर्मी चीफ का तो बात करना मना कर दिया, आपको मालूम है, उनको कहा कि जी फोटो भी मत लगाना, बात भी मत करना। तो इसलिए जी हम तो बात कर नहीं सकते हैं हाफिज साहब की, तो चलो किसी और आर्मी चीफ की बात कर लेते हैं। आर्मी चीफ की कमी थोड़ी है दुनिया में। जी हाँ, तो भारत के जी नए आर्मी चीफ जो हैं वो आ गए हैं और 30 जून से ये अपनी पोजीशन या अपनी जो ऑफिस है उसको संभालेंगे। और जी हाँ, इसकी इनकी भी बड़ी खबर जो है पाकिस्तान में चल रही है। भारत के नए आर्मी चीफ का ऐलान हो गया है और जी नाम इनका लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी। अगर मैं गलत नाम ले रही हूँ तो फिर कर लीजिए जो करना है, इसलिए कि मुझे उनके नाम की प्रोनाउंसिएशन ही नहीं आती, लेकिन खैर लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी जो हैं, जी हाँ, ये नए आर्मी चीफ हुए हैं भारत के। और आज थंबनेल में इन्हीं का फोटो लगाऊंगी, इसलिए कि हमारे वाले ने तो कहा है फोटो मत लगाना। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि उन्हें बोलना चाहिए था तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो, इसलिए हमारे पास एक आधी फोटो है जो हम बार बार लगाते थे। चलो अब वो भी नहीं लगाएंगे, लेकिन हमें तो आर्मी चीफ चाहिए अपने थंबनेल पे, तो चलो भारत के आर्मी चीफ को लगा देते हैं। अभी नई नई ड्यूटी संभाली ना इन्होंने, तो वो तो मतलब लगाया जा सकता है उनकी फोटो को। खैर, हम आगे बढ़े और हम आपको बता दें कि जी अजय डोभाल साहब का भी बता दें। जी हाँ, अजय डोभाल साहब को भी एनएसए जो है वो बनाया गया है। जी हाँ, बिल्कुल, अजय डोभाल साहब जो हैं वो भारत के अगले 5 साल के लिए बन गए हैं। अजय डोभाल साहब इससे पहले भी एनएसए रह चुके हैं और एक बार फिर उनको एनएसए बनाया गया है। हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं और यकीनन वो अपनी कंट्री के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे जैसे वो पहले करते रहे हैं। पाकिस्तान में भी खैर काफी उनका नाम हम लिया जाता है। बढ़े हम आगे और हम आपको बताते चलें कि जी एक बार फिर जो है वो बात की जा रही है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की। जी हाँ, और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस यानी कि एमबीएस के लिए कहा गया है कि जी वो इस बार G7 की जो समिट है उसमें शिरकत नहीं करेंगे। जी हाँ, कोई रीजन तो खास नहीं दिया गया, लेकिन ये कहा गया है कि वो G7 की जो समिट हो रही है उसके लिए मोहम्मद बिन सलमान नहीं जाएंगे। मेरे ख्याल है गर्मी बहुत है, शायद इसलिए नहीं जा रहे होंगे। लेकिन बहरहाल उन्होंने पहले पाकिस्तान आना था, पाकिस्तान का विजिट भी कैंसिल कर दिया गया था और अब एक बार कहा जा रहा है कि जो उनकी मीटिंग है यानी G7 की जो कॉन्फ्रेंस है उसमें भी एमबीएस जो हैं वो शिरकत नहीं करेंगे। पाकिस्तान में भी गर्मी पड़ रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है। जैसे मैं आप लोगों को पहले ही कह रही हूँ कि आजकल वैसे ही बहुत गर्मी हो रही है। सब लोग पानी पीते रहे, शरबत पीते रहे, कोल्ड ड्रिंक्स पीते रहे, सर को ठंडा रखे। सर के अंदर भूसा जल सकता है, बहुत से लोगों का जल भी चुका है इलेक्शंस के दौरान भी भारत के, हमने देखा कई लोगों को। लेकिन खैर, हम आपको ये भी बता दें कि जी सोलर पैनल जो है पंजाब में जो 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए मुफ्त सोलर सिस्टम फराहमी का ऐलान किया है। जी हाँ, मरियम नवाज शरीफ की गवर्नमेंट इस वक्त चल रही है पंजाब में और उन्होंने कहा है कि अगर सिर्फ 100 यूनिट बिजली को इस खर्च करेगा और उससे ऊपर बिजली इस्तेमाल नहीं करेगा तो उसको सोलर पैनल जो है या सोलर सिस्टम जो है वो फ्री में पंजाब गवर्नमेंट देगी। अब देखते हैं कि कितने लोग इसमें कामयाब होते हैं और कितने लोग जो हैं वो ये सोलर पैनल या सोलर सिस्टम लेने में कामयाब होते हैं। बहरहाल बढ़ते हैं आगे और आपको नजर आ रहे हैं मोहम्मद जुबैर साहब। जी हाँ, सागदार मईशत की तबाही का जिम्मेदार है। साथ साथ उन्होंने ये कहा है 4 मरतबा वजीर खजाना रहे हैं, इनका विजन 3 मंथ से ऊपर का नहीं होता, लॉन्ग टर्म प्लान तो कर ही नहीं सकते। जी हाँ, इसहाक डार के बारे में मोहम्मद जुबैर साहब का कहना यह है कि वो बहुत स्मॉल विजन या शॉर्ट विजन के साथ काम करते हैं। 3 मंथ से ऊपर का प्लान उनके पास नहीं होता, लॉन्ग टर्म प्लान तो वो बना ही नहीं सकते। ये कहना है जी मोहम्मद जुबैर साहब का और ये वो कह रहे हैं इसहाक डार साहब के बारे में। बात करेंगे एक बार फिर पीटीआई की यानी कि इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जी हाँ, उनके शेख वकास साहब का कहना है इमरान खान ने कहा है
कि वो डायलॉग करने के लिए तैयार है, मगर ये डायलॉग वो गवर्नमेंट के साथ नहीं करना चाहते। ये भी कहा है कि वो गवर्नमेंट से नहीं किया, ये ऐलान उन्होंने किया, मगर ये नहीं कहा कि हुकूमत से करेंगे। इसका मतलब है कि इमरान खान डायलॉग भाई लोग से करेंगे, समझ रहे हैं ना आप लोग। जी हाँ, और ये वही भाई लोग हैं जो कहते हैं ये ना कहो, वो ना कहो, वो ना कहो, ये ना कहो, ये मत कहो कि हम सारी जंगें हार गए, ये ना कहो कि 71 में क्या हुआ था, ये ना कहो कारगिल में क्या हुआ था, यहाँ तक कि ये भी ना कहो कि हम क्रिकेट में हार गए थे। जी हाँ, अभी उन्होंने ये भी कह दिया है कि जी वो जो लास्ट मैच हुआ था ना, आप लोगों को मालूम है ना कि वो जिसमें हमने भारत को मुट्ठी चटा दी थी जी, अब ग्राउंड के ऊपर। जी हाँ, जी हाँ, वो ठीक है, ठीक है, समझ जाए ना मैं क्या कह रही हूँ। हाँ, तो वो जी वो क्रिकेट मैच जो हुआ था अभी T20 वर्ल्ड कप, तो उसमें आपने देखा कि हमने भारत को किस बुरी तरह से हराया था। जो हमारी जब फील्डिंग की बारी थी, सॉरी हाँ, जब हमारी बॉलिंग और फील्डिंग की बारी थी, तो हमने कैसे ठगड़क 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 उनके सारे प्लेयर्स आउट कर दिए। और जब हमारी बैटिंग की बारी आई, तब भी हमने ठगड़क 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 अपने ही सारे प्लेयर आउट होके चले गए। तो इस तरह से साबित ये हुआ कि भारत से हम जीत गए थे। तो अब ये और बात है कि भारत वाले नहीं मान रहे तो मत माने, उन्होंने वैसे भी कौन सी बात मान लेनी होती है जो ये मान लेंगे, तो हमें क्या फर्क पड़ता है जी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो ऐसी बात करते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल, भारत से हम ना कोई जंग में हारे हैं, ना कभी क्रिकेट में हारे हैं, और अभी जो वर्ल्ड कप है वो वर्ल्ड कप लेकर भी हमारी ही टीम जो है आने वाली है। और अगर नहीं ला पाए तो हम यहाँ पे खुद बना लेंगे। समझ के क्या रखा है आप लोगों ने, पाकिस्तान में कुछ नहीं बन सकता क्या? हम सिर्फ फुटबॉल बनाते हैं, सिर्फ फुटबॉल ही हमारे यहाँ बनती है और कुछ नहीं बनता। नहीं, हम ये वर्ल्ड कप का डिजाइन हमने देख लिया, वो पिक्चर्स आ गई हैं वर्ल्ड कप किस तरह का, वो हम खुद बना लेंगे अपने लिए। हमें क्या जरूरत पड़ी है वहां जाके खामा खाई अपना खून सुखाएं, भाग भाग के खेलें और उसके बाद वर्ल्ड कप लेकर आए। हम अपना वर्ल्ड कप खुद तैयार कर लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि आज मैं बहुत पॉजिटिव रिपोर्टिंग करने के मूड में हूँ, इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो कि मैं क्या कह रही हूँ। लेकिन खैर, हम बढ़ते हैं आगे और एक बार फिर हम चलते हैं थोड़ा बजट की तरफ। जी हाँ, और बजट में जी ये हमारे जो वजीर खजाना है, यानी कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जी हाँ, मोहम्मद औरंगजेब साहब, उनका कहना है ज्यादा आमदनी वाले, यानी जिन लोगों की इनकम ज्यादा है उन पर ज्यादा टैक्स लगेगा, और जिनकी आमदनी कम है जाहिर उन पे कम टैक्स लगेगा। तो किसी को इस पर एतराज नहीं होना चाहिए। जाहिर अगर आपकी आमदनी ज्यादा है तो आप टैक्स भी ज्यादा देंगे, और अगर आपकी आमदनी कम है तो भी आप टैक्स देंगे। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर आपकी तनख्वाह 8,000 है तो 12,000 टैक्स होगा, यानी वो 4,000 टैक्स के, वो पता नहीं 8,000 तनख्वाह वाले कहाँ से लेकर आएंगे। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में तो कुछ इसी तरह की बातें करते हैं हम लोग, और उसके बाद हम कहते हैं कि जी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव रिपोर्टिंग होनी चाहिए। ठीक है, जरा सा भी इधर से उधर होने की जरूरत नहीं है किसी को। ठीक है, एकदम नाक की सीध में चले और बताइए कि सब जगह अच्छा अच्छा ही हो रहा है। आप देखें ना बजट, यानी कि बजट अनाउंस किया है पाकिस्तान ने, हालांकि खजाने में कुछ नहीं है। हमने आईएमएफ से पैसा लिया है, और वो पैसा लेकर आईएमएफ से डिक्टेशन भी लिया है कि अब बताओ इसको कैसे खर्च करने, इससे ज्वेलरी खरीदें या इससे ड्रेसेस लें या फिर कुछ खा लें या फिर मेडिसिन ले लें, क्या करें। तो बहरहाल ये सब कुछ पूछा है हमने आईएमएफ से, लेकिन फिर भी पॉजिटिव रिपोर्टिंग यही कहती है कि पाकिस्तान में सब कुछ अच्छा अच्छा है। हमारे यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं है। जी हाँ, फूड शॉर्टेज पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है, बल्कि आधे से ज्यादा पाकिस्तानी तो खा खा के इतने मोटे हो गए, और जो बाकी बचे हैं वो भी खा खा के उन्होंने अपने आप को डायरिया कर लिया, लेकिन खाना बंद नहीं किया। जी हाँ, तो पाकिस्तान में जी फूड शॉर्टेज नहीं है, पाकिस्तान में लोग भूखे नहीं मर रहे, पाकिस्तान में गुर्बत नहीं है, पाकिस्तान में लोग खुदकुशी नहीं कर रहे, पाकिस्तान में लोगों के पास जॉबलेस नहीं है लोग, पाकिस्तान में एजुकेशन का कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसके लिए पब्लिक जो है वो बाहर आई हो। ये जो कश्मीर के लोग बाहर आए थे ना, आजाद कश्मीर के लोग, आप लोग कह रहे होंगे कि भाई वो भी तो निकले थे ना, प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, वो असल में वहां पर कश्मीरी फेस्टिवल मनाया जा रहा था, जिसका नाम था दे घूसे दे लात। जी हाँ, ये एक फेस्टिवल होता है जो कश्मीर, हमारी साइड के कश्मीर में हर कुछ टाइम के बाद ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। और उसमें जो भी चला जाए, जैसे आपने देखा पुलिस वालों को उठा उठा के नीचे फेंका, ठीक है ना, फिर रेंजर्स गए, रेंजर्स को उठा के पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। तो ये जो चल रहा था ना, ये एक्चुअली उस फेस्टिवल का हिस्सा था, ये प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था। ये जो आप लोग ये समझ रहे हैं कि वो प्रोटेस्ट किया और देखो जी इतने दिन प्रोटेस्ट चलता रहा क्योंकि उनको राइट्स नहीं दिए जा रहे थे, क्योंकि उनके साथ जो है वो महंगाई हो गई थी, उनको लंबे लंबे बिजली के बिल जा रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी के बिल उन्हें पे करने को कहा जा रहा था, और वो इलेक्ट्रिसिटी
जो उनकी अपनी है वो इलेक्ट्रिसिटी ला के बाकी पूरे पाकिस्तान को दे दी या पंजाब को दे दी, लेकिन उनको नहीं दी, तो उसके ऊपर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने जो है 23 बिलियन का जो पैकेज था वो उनको दिया, वो पैकेज भी उनको नहीं मिला। मतलब इस तरह की कोई चीज नहीं हुई है, ठीक है। मैं आप लोगों को ये बात जरूर क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और वो जो आपने देखा कि वो सारे लोग बाहर निकल गए थे, इतना हसीन मौसम होता है कश्मीर का, ऐसे ही तो नहीं उसको जन्नत कह दिया जा कहा है लोगों ने। ऐसे ही तो नहीं कह दिया गया ना कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही वाला। तो वो जी बाहर निकले थे फेस्टिवल मनाने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया उस फेस्टिवल का नाम है दे घूंसे दे लात। तो वो दे घूंसे दे लाती हो रहा था ना, फिर वहां पे मतलब उठा उठा के लोगों को फेंका जाता है, फिर कभी ऊपर पहाड़ी से फेंका जाता है, फिर पहाड़ी से उठा के कभी ऊपर फेंका जाता है, कभी नीचे फेंका जाता है। उसके बाद एक दूसरे के लिए जो है वो नारे लगाते हैं। और घरों में नहीं जाते, बहुत दिन तक घरों में नहीं जाते, नहीं जी, कहते हैं इधर ही रहेंगे, यहीं खाएंगे पिएंगे, यहीं रोड के ऊपर ही सो जाएंगे। तो जी ये एक फेस्टिवल है। वैसे ये पाकिस्तान के कई दूसरे एरियाज में भी मनाया जाता है। ये फेस्टिवल केपीके में भी मनाया गया आजाद कश्मीर के बाद या पीओके के बाद। ये फेस्टिवल बलूचिस्तान वाले अक्सर मनाते रहते हैं। आपने देखा है कि वो रोड पर आ जाते हैं, और उसके बाद अगर कोई रेंजर्स वगैरह जाए वहां उस फेस्टिवल में शिरकत के लिए, तो फिर वो दे घूसे दे लात वाली फेस्टिवल वहां भी चल रही होती है। अब आप लोग कह रहे होंगे मैं किस किस्म की बातें कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको सही बता रही हूँ, पॉजिटिव रिपोर्टिंग मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी इसको दिल पे मत लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा दिमाग चलाइए अपना आज, ठीक है। और उसके बाद सोचिए कि मैंने क्या कहा है। लेकिन खैर मैं आपको ये बता रही थी कि जी इसलिए ये जो है ना कश्मीर में भी जो कुछ हो रहा था वो भी सब कुछ एकदम पॉजिटिव हो रहा था और फेस्टिवल था। कोई प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था जो भारत का मीडिया चिल्ला चिल्ला के सबके गले बैठ गए। आज तक सब जो है ना वो नमक के गरारे कर रहे हैं बैठ के कि किसी तरीके से जो है ना गला साफ हो जाए, क्योंकि इतना चिल्लाए वो हमारे यहाँ फेस्टिवल देखकर जेलस हो गए होंगे, मुझे लगता है। इसलिए कि जेलस बहुत जल्दी हो जाते हैं और उसके बाद कहने लग जाते हैं कि देखो देखो जी इनके यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, देखो देखो जी इनके यहाँ इंटरनेट नहीं चल रहा है, देखो जी इनके यहाँ मोबाइल सर्विसेज नहीं चल रही हैं, देखो लोग कितने परेशान हैं। हालांकि वो परेशान नहीं थे, फेस्टिवल के वक्त कौन परेशान होता है आप देख लीजिए। परेशान वो नहीं थे, परेशान वो आउटसाइडर्स थे, वो रेंजर्स थे, वो पुलिस वाले थे जो उस फेस्टिवल में चले गए थे और उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि यहाँ पर कैसे खेला जाता है, रंगोली कैसे लगाते हैं, यहाँ पे होता क्या है। तो इसलिए वो थोड़ा घबरा गए थे। लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब होगा तो आप लोग जरा गौर से देखिएगा, आपको पता लगेगा कि क्या था। बहरहाल हम आपको ये बता रहे थे कि पाकिस्तान में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, ना हमने कभी कोई जंगे मतलब हारी हैं और ना कभी हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है, और ना ही हमारे ऊपर कोई लोन है। और एक बात और जो हमें कही जा रही है वो ये कि आइंदा मत कहना कि भारत जो है ना नंबर 5 पर है, इकोनॉमी में नंबर 5 पे चला गया है, या भारत की जो इकोनॉमी है वो 5th नंबर पर है। नहीं, वो 5th नंबर पे वैसे भी नहीं है, मेरे ख्याल 4th पे तो चली गई है, अभी 3rd या 2 पे जाने वाली है। तो इसलिए 5th पे जो मना किया जा रहा है बिल्कुल सही मना किया जा रहा है। हमारे यहाँ जो लोग रिपोर्टिंग करते हैं, जो लोग वीडियोस बनाते हैं, या जो लोग मीडिया की फील्ड में काम करते हैं, वो चेक ही नहीं करते। भारत तो 5 से 4 पे कब का चला गया, मगर ये अभी तक 5 5 बता रहे। तो अब क्या करें बेचारे हमारे लोग जो है, मतलब वो भाई लोग जो है हमारे, वो फिर कहते हैं कि भाई सही रिपोर्टिंग करनी है तो करो, नहीं तो फिर घर बैठो और मटर वटर छील लो। अच्छा, मटर छीलने से मुझे याद है ना, भाई लोग मटर भी तो बनाते हैं ना, वो फ्रोजन मटर, आपको पता है ना, फौजी मटर मैंने आपको दिखाया था 1 2 बार पैकेट। तो इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं, और उसके बाद आप लोग, यानी कि मैं अपने मीडिया के लोगों को कह रही हूँ कि आप लोग जिस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को इसके ऊपर। लेकिन खैर आएगी नहीं, वो मुझे भी पता है, इसलिए कि काफी ढीठ है हम लोग। मगर खैर हम चलते हैं एक और न्यूज की तरफ, और ये न्यूज है पीआईए को लेकर। जी हाँ, अगर हम पीआईए की बात करें तो जी बजट में जो है वो वफाकी हुकूमत का तमाम एयरपोर्ट्स गिरवी रखने का फैसला। जी हाँ, यानी कि जितने भी पाकिस्तान के एयरपोर्ट हैं वो जी फेडरल गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि उनको मॉर्टगेज कर दिया जाएगा। जी हाँ, पहले ही कुछ एयरपोर्ट हमने चाइना को दे रखे हैं, कुछ दूसरे एयरपोर्ट जो है दूसरी कंट्रीज को दे रखे हैं। अब सारे एयरपोर्ट पाकिस्तान में जितने भी एयरपोर्ट हैं, चाहे वो बड़ा एयरपोर्ट है, चाहे छोटा एयरपोर्ट है, चाहे वहां पे प्लेन जाता है, चाहे हेलीकॉप्टर जाता है, चाहे साइकिल चलती है, चाहे रिक्शा चलता है, चाहे कुछ भी नहीं चलता। मतलब जैसे कि कश्मीर के एयरपोर्ट, वो आपको मालूम है कि वहां कुछ नहीं चलता, वहां हवा चलती है सिर्फ। तो जी वो तमाम एयरपोर्ट जो है वो मॉर्टगेज कर दिए जाएंगे तमाम दूसरी कंट्रीज को, यानी कि जो भी आएगा, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, उसके बाद चाइना हो गया,
और जो जो कंट्री आती जाएगी हम कहेंगे ये लो भैया, इससे ये एयरपोर्ट तुम्हारा, लो ये एयरपोर्ट तुम्हारा, एयरपोर्ट तुम्हारा, और उस तरह से कुछ पाकिस्तान को जो है ना वो पैसा मिल जाएगा। और ये लोग जो है फिर ये जाने तो इनका काम जाने, तो ये चलाए बैठ के एयरपोर्ट, हम लोगों की जान छूटेगी। हमें वैसे भी जी काम वाम करने की आदत है नहीं। हमें तो जी जब से ये पाक अफगान वॉर हुई थी ना, वो भी उसमें भी हम मतलब हमने कुछ नहीं किया था उसमें, ठीक है ना। वो जो सब लोग कहते रहते ना हमने डबल गेम खेली थी, हमने अमेरिका से पैसा लिया और उसके बाद साथ हमने तालिबान का दिया, और उसके बाद तालिबान के साथ हमने ऐसा किया कि हमने यहाँ से स्पेस दे दी कि अमेरिका को कि जाओ जाओ और वहां जाकर ड्रोन टपका टपका के आ जाओ। तो वो वाली चीज भी एकदम झूठी है। सही है। इतनी जमीन हमारे पास पड़ी हुई थी खाली, तो अमेरिका ने कहा कि हमने सिर्फ पार्क करने हैं अपने प्लेन्स यहाँ पे, या अपने ड्रोन यहाँ पे सिर्फ रखने हैं, हमने सिर्फ रखने के लिए जगह दी थी। हमने ये नहीं कहा था कि जा जाकर अफगानिस्तान में ये सारी चीजें फेंकते चले जाओ। लेकिन बहरहाल वो हुआ, और उसके बाद जाहिर जब कर दिया तो कर दिया उन्होंने, लेकिन अब हम फ्री में कराते क्या। तो इसलिए हमने अमेरिका से जरा डॉलर शॉलर पकड़ लिए, तो उसमें ऐसी कौन सी बुरी बात है जी। दुनिया में धंधा ही चलता है। वो कौन सा शाहरुख खान का डायलॉग था फिल्म का ना, रईस का, धंधे से बड़ा कुछ नहीं होता, और ऐसा करके कुछ था ना, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन खैर मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आई प्रॉमिस कि मैं वो डायलॉग याद करके आऊंगी। अभी मुझे याद नहीं, धंधे से ऊंचा कोई धंधा नहीं, पता नहीं ऐसा करके कुछ कहा था। तो वो शाहरुख खान ने ना, वही 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 शाहरुख खान। तो वो मैं कह रही हूँ कि मैं भी एक बार वो डायलॉग याद करके अच्छे से याद करके आऊंगी। खैर कोई बात नहीं। बड़े बड़े देशों में से छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो बहरहाल पाकिस्तान जो है वो तमाम एयरपोर्ट्स को मॉडगेज करने जा रहा है, और ये भी एक पॉजिटिव रिपोर्टिंग है। बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई। अगर आपसे नहीं चलाया जा रहा एयरपोर्ट्स, किसी दूसरे का पैसा उसमें लगवा दीजिए, वो एयरपोर्ट भी चलने शुरू हो जाएंगे और वो पैसा भी दूसरे का लगेगा। हमें कुछ भी नहीं करना। हम सिर्फ बैठकर देखेंगे और उसके बाद नोट गिनेंगे, जो हमने मॉडगेज करके जो पैसा हमें मिलेगा वो नोट हम गिनेंगे, और फिर आपको मालूम है कि आगे क्या होता है कॉर्नर का प्लॉट, और वो लंदन, अमेरिका, कनाडा, है ना। तो ठीक है ठीक है। अच्छा हाँ सही है सही है, ये एडिट कर देना। अच्छा मैं चलती हूँ ना, वरना आप लोग तो पता नहीं कहाँ से कहाँ मेरी बातों को ले जाते हैं, और फिर खामखाई में मुझे तो ना लंबे लंबे लेटर भेज देते हैं FIA वाले। खैर छोड़े। आज तो मैंने सारी पॉजिटिव रिपोर्टिंग की है, और मैंने सिर्फ यही बताया कि पाकिस्तान में जो है दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। जी हाँ। कल ही मैंने देखा एक साहब का पाँव स्लिप हुआ था, और वो जाके दूध की नहर में गिर गए थे, और फिर वो वहां से बाहर निकले और आगे थोड़ा ही गए थे कि फिर वो एक शहद की नहर में गिर गए। और फिर वहां से लोगों ने उनको उठाया, और उठाकर अब उनको जो है वो डंडे मार मार के ना उनके ऊपर से मक्खियां हटाई जा रही हैं। जो मक्खियां चिपक गई ना उनको जाके दूध और शहद की वजह से। लेकिन खैर कोई बात नहीं। ऐसा होता है। मैं यहाँ से चलती हूँ, और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर आऊंगी, बहुत सी ऐसी मेरे पास और न्यूज भी है, लेकिन एक साथ बता दूंगी तो अच्छा नहीं है ना, थोड़ी थोड़ी करके बताऊंगी। थैंक यू।